बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आपकी बहन जो है वो हाजिर खिदमत है आज एक और बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेके। जो भी मेरे बहन भाई मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से और वो कहते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं बन सकता, तो इंशाल्लाह ये वीडियो सुनने के बाद आप दोबारा से जो है वो मुतहर्रिक हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में काम शुरू कर देंगे और रब ताला से जुड़ेंगे। जब आप रब ताला से जुड़ जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हुक्म रब्बी से अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात जो हैं वो आसान कर देंगे। तो मायूसी जो है वो कुफ्र है, हमें कुफ्र की तरफ ले जाती है और शैतान जो है वो हमें मायूस कर देता है और रब ताला से हमें हटा देता है व्यूअर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मुनकिर नहीं बनना, हमने जो है अपने ट्रैक पे रहना है जनाब। तो अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हमें वो अता करता है जो कोई इंसान, कोई बंदा, कोई ताकत नहीं दे सकती व्यूअर्स। तो जब सारी दुनिया से उम्मीदें टूट जाए ना, तब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं जनाब, देख लें आप। फिर रब ही थामता है ना, इसलिए तो कहते हो कि रब से जुड़ें। इंसान महदूद है, उसकी ताकत और इख्तियार भी महदूद होते हैं ना हम सब के, पर लेकिन अल्लाह की कुदरत, रहमत और ख़जाने बेहद हिसाब हैं। बेशक 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 इसमें कोई भी शक नहीं है। वो दिलों के हाल जानता है, वो दुआओं को सुनता है और बगैर किसी वसीले के भी अता कर देता है। देखें व्यूअर्स, रब की शान कितनी अजीम है कि हमें बाज़ दफ़ा कोई वसीला भी नहीं चाहिए होता, और अगर हम दिल से जो है वो रब ताला से जुड़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला बगैर वसीले के भी हमारी मदद करता है। हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह से मांगता है ना वो कभी खाली नहीं रोकता। रब करीम हर चीज़ पर कादिर है, बस इखलास के साथ इससे मांगते रहो, वो ज़रूर सुनने वाला है और अता करने वाला है। बेशक बेशक बेशक। तो फिर आपको आज इतनी प्यारी सी जो है ना कुछ दुआएं बताने वाली हूँ जिनका कि आपने एहतमाम करना है और उससे जनाब जो है वो ज़िंदगी भी संवरनी है और बननी भी है। तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। मायूसी जो है वो कुफ्र होती है और हमने कुफ्र के रास्ते पर नहीं चलना, रब ताला के रास्ते पर चलना है। तो व्यूअर्स, क्या है ना, क्या करना है, बहुत आसान सा अमल है। शायद कि आपको पहले किसी ने ना बताया हो, पर ये मेरा मुजरब अमल है और जब मैं इस अमल को सुनती हूँ और पढ़ती हूँ तो यकीन करें मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई ताकत है जो कि मेरी मदद कर रही है और मेरे सारे कामों में रब ताला की जो है वो मदद हासिल होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी रब का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। किचन में काम करूँ या और काम, मेरे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मुझे मायूसी भी नहीं होती, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपनाई हुई हैं रब ताला से जुड़ने की और अकीदा भी अपना पक्का रखा हुआ है। इसलिए शैतान जो है वो दूर दूर से ही देखता रहता है और वो कलसता रहता है और जलता कुड़ता रहता है। और मेरा तो काम भी यही है कि मैं उसको जलाऊँ कुड़ाऊँ और बस अपना काम करूँ, अपनी ज़िंदगी संवारूँ और अपने घर वालों की ज़िंदगी संवारूँ। तो व्यूअर्स, आज की दुआ जो है बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही प्यारी सुबह जनाब। आज है 3 ज़िलहज। ये वो अय्याम है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, पर रोज़ के हिसाब से एक वीडियो भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि शायद कि किसी को क्लिक कर जाए और किसी की ज़िंदगी बन जाए और संवर जाए। तो 3 ज़िलहज्जा का बहुत ही प्यारा सा दिन है आज। 3 ज़िलहज्जा के दिन हमें तीन चीज़ों की दावत देता है। 3 ज़िलहज्जा, तौबा और मग़फ़िरत। आज हम अपने रब के सामने झुक जाएं, आंखों से आंसू बहाएं और कहें, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दुआओं का एहतमाम करें, दुआएं भी आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो और नफल इबादत और तस्बीहात ये भी थोड़ी सी बढ़ा दें। और भी फ़ायदा किसका है, आप लोगों का ही फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी को बनाना और संवारना चाहते हैं तो आज से ही ये अमल करना शुरू कर दें, तो सब चीज़ें जो हैं, सब मामलात आसान हो जाएंगे। और जी क्या है, इन दुआओं के पढ़ने से आपको क्या होने वाला है, मुश्किलात का हल आपको मिल जाएगा, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाएगी। रूहानी बुलंदी जब मिल जाती है ना, तो सारे जब आप रूहानियत इख्तियार कर लेते हैं और रब ताला भी आपको रूहानियत अता करते हैं। जब आप नमाज, रोज़ा और कुरान से जुड़ जाते हैं तो फिर आप खुद भी, जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो खुद भी महसूस करते हैं, रूह की पाकीज़गी हो जाती है, रूह को बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, दिली इत्मीनान हो जाता है और नूर और हदायत भी हमारी ज़िंदगी में जो है वो शामिल हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, 40 रब्बाना यूट्यूब से आपने निकाल लेने हैं। रोज़ाना एक बार मुकम्मल 40 दुआएं हैं। 3 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज तक रोज़ाना 10 दिन से तसलसल के साथ पढ़नी है आपने, या कम से कम 3 ज़िलहज्जा के दिन आप 3 दफ़ा इनको पढ़ लें और फिर रब ताला से दुआएं मांगें, अपने लिए दुआएं मांगें, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें, फिर देखें कि कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो 40 रब्बाना का एहतमाम करें और जनाब रब ताला से जुड़ जाएं, क्योंकि रहमतों का अशरा है ये, और पहला अशरा बहुत ही ज़्यादा रहमतों वाला है। और जिसकी कसम रब ताला व्यूअर्स खा लेते हैं ना, तो बस वहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ऑथेंटिकेशन लग जाती है। तो रहमतों के अशरे की पहली घड़ियाँ जब रब कायनात बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है, ऐसे मुबारक दिन में अगर कोई बंदा 40 रब्बाना की दुआओं को इखलास के साथ पढ़ेगा, इखलास के साथ पढ़ना है, तमीज़ के साथ पढ़ना है, अदब के साथ पढ़ना है, ज़बर ज़ेर का ख्याल रखना है। बस ये नहीं कि जल्दी जल्दी से पढ़ के और बस फिर अपने कामों में लग जाना है। थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भी। तो गया वो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों, गुनाहों, हाजतों, दुखों और उम्मीदों को रब के हजूर पेश कर देता है। ये वो दुआएं हैं जो खुद अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों की ज़बान से निकलवाई हैं, जिनमें मग़फ़िरत भी है, हिदायत भी है, सब्र भी है, शुक्र भी है और औलाद की भलाई के लिए भी व्यूअर्स आप ये दुआएं पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर 5-6 मिनट लंबी हो जाती है, तो अगर 24 घंटे में से आपको 5 या 10 मिनट निकालने पड़ जाएँ अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, तो उनमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो व्यूअर्स, औलाद की भलाई के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, जन्नत की तलब के लिए भी पढ़ सकते हैं। इन दुआओं का जब आप विर्द करेंगे ना, तो दिल की सख्ती जो है ना, जो सख्त दिल वाले होते हैं वो भी नरम हो जाएगा और ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खुलते हैं। जो इन दुआओं को 3 ज़िलहज्जा को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दिल में सुकून, रिज़्क़ में बरकत और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला हुक्म रब्बी से। तो रब के कलाम में व्यूअर्स शक की गुंजाइश नहीं होती, जैसे कि मैं आपको बार बार
بار اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. کام ضرور ہوتا ہے, بس آپ نے جو ہے تھوڑی سی آپ کو صبر اور استقامت چاہیے ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مناسب وقت ہوتا ہے تو رب تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں. گناہوں کی معافی ہو جائے گی, معافی سے جب اس سے گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مشکلات ایسے دور ہوں گی جیسے کبھی تھیں ہی نہیں. 40 ربنا جو وہ دعائیں ہیں, اگر روزانہ ایک بار اخلاص سے پڑھ لی جائیں, بے شک 10 دنوں تک پڑھیں, اور آپ بے شک پورا مہینہ بھی اس کو پڑھیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ رب کے کلام سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, برکات ہی آتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے, نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خلوص, ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, چلے کسی کا بھلا ہو جائے گا اور اس کی زندگی بھی جناب سنور جائے گی. تو دعا میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھا کریں. ویورز دیجیے اجازت, اللہ حافظ.